बोले राजा रामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्या नाथ भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले स्वामीनारायण भगवान की। परम आदरणीय, परम सम्माननीय अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सप्तम कुबेराचार्य जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य जी महाराज, अखिल भारतीय संत समिति के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी श्री नरोत्तम स्वामी जी एवं अखिल भारतीय पंच रामानंदीय निर्माणी खाकी अखाड़े के श्री महंत श्री मोहनदास जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी पूज्य संत चरण, अखिल भारतीय संत समिति इस पूरे देश में करीब 127 संप्रदायों का संगठन है। आपने पूर्व वक्ताओं के माध्यम से, चाहे से पाश्चात्य संस्कृति का प्रादुर्भाव हो, चाहे से लव जेहाद का मामला हो, चाहे से गौ माता का मामला हो, किस प्रकार अपने मठ मंदिरों की रक्षा हो सकती है और किस प्रकार सरकार ने वैदिक सनातन परंपरा के लिए जो अच्छे कार्य किए उसके लिए अखिल भारतीय संत समिति के माध्यम से सबको धन्यवाद व साधुवाद दिया गया है। पूर्व वक्ताओं के माध्यम से जिस प्रकार हमारे वयोवृद्ध जो महापुरुष थे जो चले गए हैं अभी सभा में से, वो कह रहे थे, परम पूज्य स्वामी श्री सच्चिदानंद जी महाराज, कि अपने यहाँ पर कितनी संतान होना चाहिए। आज भारतीय वैदिक सनातन परंपरा में पाश्चात्य संस्कृति का बहुत बड़ा प्रादुर्भाव हो रहा है। अपन भगवान श्री राम की संस्कृति में जीते हैं और बाबा तुलसी ने कहा है कि प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। ये भारतीय संस्कृति है। उस संस्कृति का अपन को अनुसरण करना चाहिए। इस भारत की वैदिक सनातन परंपरा को स्थापित करने के लिए जिस प्रकार किसान की आवश्यकता है, संत की आवश्यकता है, सैनिक की आवश्यकता है, जब ये तीनों इस भारत की सभ्यता को स्थापित करने का कार्य करते हैं तो भारत एक समग्र राष्ट्र की भूमिका में स्थापित होता है। गौ माता के विषय पर हमारे आपके प्रदेश के अध्यक्ष महोदय से हमारी बात हो रही थी। बहुत सा कानून यहाँ की सरकार ने बनाया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय संत समिति के माध्यम से जिस प्रकार आप पूछ रहे थे कि मध्य प्रदेश में सरकार ने किस प्रकार कार्य किया है, तो हमारे मध्य प्रदेश में पहले भी गायों के चरागाहों की जगह थी और इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 12 जो है इस प्रकार के बड़े गायों के चरने के लिए भू चरागाहों की भूमि को छोड़ा गया था। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 2 उसमें चले गए और 10 मध्य प्रदेश में रह गए। अभी कुछ ही समय पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उन 10 को, जिनकी पूर्व की सरकारों ने खत्म किया था, उसको वापस बहाल किया है और वहां पर गो अभ्यारण्य बनाया जाए, ऐसा स्थापित करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय संत समिति के मार्गदर्शन में किया है। जिस प्रकार यहाँ पर भी जो गाय हैं वो किस प्रकार खुले में घूमने के लिए जाएं, तो यहाँ की सरकारों से भी आपको उस प्रकार की जमीन जो है गायों के चरागाहों के लिए स्थापित कराने का कार्य सरकार से कराना चाहिए। क्योंकि जब किसान खेती करेगा
जब गाय रहेगी तो खेती होगी, खेती से गाय होगी, गाय से घी अच्छा मिलेगा, दूध अच्छा मिलेगा। उसको जब अपन ग्रहण करेंगे तो अपनी बुद्धि का विकास होगा, और जब बुद्धि का विकास होगा तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार हमारे अखिल भारतीय संत समिति के जो उद्देश्य राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा, उसको स्थापित करने का काम हमारी संत समिति करती है। जब भ्रूण हत्या की बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पर स्वामी सच्चिदानंद जी बता रहे थे कि 10 पुत्रियाँ होनी चाहिए, 5 यहाँ पर पुत्र होने चाहिए, तो पूर्व की सरकारों ने आपने देखा होगा जो भी नियम बनाए गए वो केवल हिंदुओं के ऊपर ही थोपे गए। पहले इन सरकारों ने नारा दिया कि हम 2 हमारे 2, फिर कहा शेर का बच्चा एक ही अच्छा, और फिर कहा नहीं हो तो सबसे अच्छा। तो भाई ऐसा हमारे कौन सी रामायण में उसमें लिखा है कि हमारे यहाँ 1 या 2 ही हो और उनके 5 के 25 हो? भगवान राम का ही अपन लोग अनुसरण करें तो भगवान राम के भी चारों भाइयों के 2-2 बेटे थे। अपन लोग भगवान श्री कृष्ण की संस्कृति में जीते हैं, भगवान स्वामी नारायण की संस्कृति में जीते हैं, भगवान महावीर की संस्कृति में जीते हैं, भगवान राम की संस्कृति में जीते हैं, भगवान शंकराचार्य की संस्कृति में जीते हैं, जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की संस्कृति में जीते हैं, भगवान रामानुजाचार्य की संस्कृति में जीते हैं। अपने यहाँ पर तो इतने महापुरुष बैठे हैं, अपने यहाँ पर तो वेद का सिद्धांत है, अष्टात पुत्र भाव का सिद्धांत अपने यहाँ पर है कि 8 पुत्र होने चाहिए। उस संस्कृति को स्थापित करने के लिए, वैदिक सनातन परंपरा को स्थापित करने के लिए, उन पूरी संस्कृति को अनुसरण करने के लिए यहाँ पर भी वेद के उस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारना चाहिए, और अष्टात पुत्र भाव का जो सिद्धांत है उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाना है, इसलिए मैं ज़्यादा न कुछ बोलकर, इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम।